असली चोर कौन। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, न्याय करें महाराज, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, कौन हो तुम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के दो हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसीलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है, मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज, ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मंदगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है। महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो। अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे दूसरे तीनों नौकरों से पूछ सकते हो, वो उस वक्त वहीं पर थे। उसके बाद तीनों नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। अब मामला पेचीदा देखकर राजा ने तेनालीराम, राजगुरु तथाचार्य और सेनापति को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने तथाचार्य से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है। जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने ही पास रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे। जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो बोला, मैंने हीरे नहीं देखे, क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप जाकर वहां खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर दो गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। अब तेनालीराम को तीनों गवाहों की बातें गोलमोल लगकर शक हो गया कि हो ना हो गवाह झूठ बोल रहे हैं। अब तेनालीराम ने अपना पैंतरा चला। तेनाली ने गुस्से में आग बबूला होने का नाटक करते हुए कहा, ये ढीठ लोग इतने प्यार से सच नहीं बताने वाले। एक काम करो, इन सबके सबको एक एक करके कारागार में ले चलो और चाबुक मार मार कर इनकी खाल उधेड़ दो। सब सच का सच बाहर आ जाएगा। सैनिक पहले एक नौकर को कारागार में लेकर गया। वहां तेनालीराम ने उस नौकर को कहा, इतनी जोर जोर से चिल्लाकर रोना जैसे किसी ने चाबुक से खाल उधेड़कर जिस्म से अलग कर दी हो, नहीं तो सच में चाबुक के कोड़े लगाए जाएंगे। डर के मारे युवक ऐसा फुक्का फाड़कर चिल्लाया कि आसपास वालों के कान के पर्दे तक कांप गए।
तेनालीराम ने एक सैनिक को हवा में कोड़े मारने को भी कहा ताकि दूसरे व्यक्तियों को ये लगे कि पहले युवक पर सचमुच चाबुक बरसाया जा रहा है। अब तेनाली दूसरे युवक के पास गया और बोला, उसकी तो खाल चाबुक से उधड़ रही है, अब तुम बताओ, सच बताओगे या खाल को जिस्म से अलग कर दिया जाए? व्यक्ति डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कि सांप सूंघ गया हो। उधर पहले व्यक्ति का फुक्का फाड़कर चिल्लाना जारी था। तेनालीराम ने सेनापति को इशारा किया कि ले जाओ इसे, और इसे तो तब तक मारना जब तक कि चाबुक न टूट जाए। सेनापति को आगे बढ़ता हुआ देखकर व्यक्ति तेनालीराम के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं मालिक के दिए प्रलोभन में आ गया था, मैं सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। हमारे मालिक ने हमें झूठी गवाही देने के लिए धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी, साथ ही 10 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रलोभन भी दिया था, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। अब महाराज कृष्णदेव राय ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए और सजा के तौर पर मालिक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। नामदेव को इंसाफ मिल गया, दोषी को सजा मिली और महाराज कृष्णदेव राय की दृष्टि में तेनालीराम का कद और भी ऊंचा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि छल कपट और झूठ से शुरुआत में तो सुख मिल सकता है, परंतु अंत में इसका परिणाम दुखदायी ही होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी नई नई कहानी आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद।